साथियों नमस्कार, आप सबको मेरा जोहार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके सामने एक विवादित बयान को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे देखने के बाद वाकई में आपको गुस्सा भी जरूर आएगा। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार उस पे टिक्का टिप्पणी और कमेंट कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या है वो। हम बात करते हैं जामताड़ा विधायक जनाब इरफान अंसारी साहब का। उनका जवाब नहीं। आज वो अपने विवादित टिप्पणियों और बेजुबान भाषण की वजह से हमेशा सुर्खियों में मशहूर रहे हैं, सेलिब्रिटी बने हुए हैं। बीते दिनों में माननीय सारठ विधायक का रणधीर सिंह जी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो टिक्का टिप्पणी करते हुए नजर आए कि वो एक डांसर हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं, कोई गुंडा है तो कोई डांसर है। इन लोगों को मैं मुंबई ले जा करके कामयाब डांसर बनाऊंगा, एक सफल गुंडा बनवाऊंगा। तो बात तो कहीं ना कहीं ये बात सामने रखने का कुछ ना कुछ वजह ज़रूर आया कि चाहे वो बात करें सारठ विधायक रणधीर सिंह जी का या फिर बात करें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी का, ये दोनों कितने आराम से हैं। एक मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, मंगरू मौसी के फिराम लगे हुए हैं वो। तो दूसरा उनका टिक्का टिप्पणी करने में व्यस्त है। क्या आपको थोड़ा सा भी नजर नहीं आया कि राज्य के बेरोजगार युवाओं पे दो शब्द बोल दिया जाए? हम लोग कितना देर से इंतजार कर रहे थे कि आदमी बिल से बाहर आएगा, बिल से बाहर आएगा, और थोड़ा सा तो हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ बात रखेंगे। लेकिन जनाब के पास उतना वक्त कहाँ है। देखिए, अभी मैंने एक अपने मित्र रणधीर सिंह जी का एक वीडियो मैंने देखा है, जिसमें वो काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं और ये डांस लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। ऐसे में मैं रणधीर जी को सुझाव दूंगा कि आप एक नेता के साथ साथ अच्छे डांसर कब से बन गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये क्या हो रहा है? कोई नेता कभी गुंडा के रूप में फेमस हो जाता है तो कोई डांसर के रूप में फेमस होता जा रहा है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनूं और इन दोनों नेताओं को बॉम्बे ले जाऊं, एक को सफल गुंडा बनाऊं और दूसरे को सफल डांसर में बनाऊं। इनको तो टिक्का टिप्पणी करने में नजर आ रहा है बीजेपी के पास से। आज मैं डॉक्टर इरफान अंसारी से कुछ कहना चाहता हूं कि आप सुनिए मेरे वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये आप ही के बारे में बोल रहा हूं। राज्य भर के जितने युवा है ना, वो बहुत नाराज हैं आपसे, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा बात है ही नहीं जो विवादित नहीं रहा है। सबसे पहली बात ना कि आप हम अभ्यर्थियों को इतना मधुर और मीठा बात में भी आपने जहर उगलने वाली बात कही थी। हम सबको याद है वो बीते दिन जब हम सबको आपने कहा था, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की स्टूडेंट हो, चाहे स्पेशल ब्रांच के स्टूडेंट हो, या फिर पंचायत सचिव के स्टूडेंट हो, या फिर टीजीटी वाले, हाई स्कूल वाले, जितने भी स्टूडेंट हो, सबको आपने कहा था कि ये लोग तो बीजेपी के पाप हैं। और सही बात, हम लोग पापी हो गए, हम लोगों के अंदर पाप लगा है, लेकिन ये पाप हमारे अंदर नहीं आया। राज्य भर के 81 विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक है ना, उन विधायकों का पाप धोते धोते हम पापी हो गए और हमें पिछले सरकार का पाप बताया जा रहा है। हद है भाई, एकदम रखियो। पता है आपने जो ये विवादित बयान दिया है, पता है कितने लोगों ने क्या क्या टिप्पणी किया है? थोड़ा सुनिएगा। बेरोजगार युवाओं की गाथा जो आपके इस विवादित बयान को सामने प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। जब पंचायत सचिव का अभ्यर्थी जब एग्जाम लिख रहा था, फॉर्म भरा था, माशाअल्लाह कितना सुंदर चेहरा बनता था उस समय उनका, कितना खूबसूरत दिखते थे वो। लेकिन आज आप ही के जैसे उजड़े चमन हो गए हैं। तो जरा सोचिए
कि आपका तो उम्र हो चला है, जिस कारण से आपका इस तरह का लुक देना लाजमी बन जाता है। लेकिन अभ्यर्थी जीवन में इस तरह का लुक आना बहुत दयनीय है। आपके बाल बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, टीजीटी के अभ्यर्थी हो, फिर एक्साइज कांस्टेबल के अभ्यर्थी हो, उनके बाल उड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक से उनकी शादियां नहीं हुई है। और रणधीर वर्मा जी को मैं बोलना चाहूंगा कि यार पिछले 5 साल से हम लोग बिरयानी नहीं खाए, कहीं शादी में नहीं गए, कोई रिसेप्शन नहीं गए, कोई पार्टी अटेंड नहीं किए, लगातार हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। हमारे पास ना रोजगार है, ना कोई विजन है, ना कोई लक्ष्य मिल रहा है। लगातार बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई नियुक्ति नहीं। लगातार पिछले 5 साल से बेरोजगारी की इस मार और अभिशाप को झेल रहे हैं। और भाई आप वहाँ मंगरू मौसी के पीछे लगे हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं, तो भाई किसी को भी गुस्सा आएगा। आप दोनों का जो ये व्यवहारिक चेहरा सामने आया है ना, सच में टिप्पणी करने वाली बात तो हो ही जाती है। आइए दिखाते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जी के ऊपर बहुत सारे टिप्पणी आए हैं। मैं थोड़ा सा उन टिप्पणियों को पढ़ता हूँ, आपको भी मजा आएगा, क्योंकि अक्सर वो दूसरों के ऊपर टिप्पणी करते हैं ना, आज उनके ऊपर खुद एक टिप्पणी बना हुआ है जो मैंने कमेंट लिया है। द फॉलो अप टीम का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी से लिया है। किसी ने डॉक्टर इरफान अंसारी जी को कॉमेडियन कहा है कि भाई आप अच्छा कॉमेडी कर लेते हो, मुंबई में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ कॉमेडियन का रोल अच्छा मिल जाएगा। ऐसे फिर कोई तुलना सही बात है। आगे बात करते हैं। किसी ने कहा कि डायरेक्टर कहा है, किसी ने पागल तक कर दिया है, कह रहा है। किसी ने कहा देखिए कोई जरूर कोई बेरोजगार युवा प्रभावित है इनसे कहा है कि ज्यादा पावर है तो युवा को नौकरी दो। किसी ने कहा इतना गुरूर ठीक नहीं है। किसी ने कह दिया अगर दम है तो अपना जामताड़ा विधायक का सीट छोड़ करके किस झारखंड राज्य कहीं पे भी किसी भी कोने में जाकर के एक मुखिया का सीट जीत के दिखाओ तो माने। भाई ये तो सही है, आप ही का फॉलोअर होगा साहब, ये आप पूछिएगा उनसे। किसी ने कहा है कि रोजगार नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में रेडी रहिएगा, रोड पे नचाएंगे हम लोग और पैसा भी देंगे। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको रणधीर सिंह से भी अच्छा डांस सीखना होगा, नहीं तो आपका भी भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। किसी ने कहा कि थोड़ा भी शर्म बची हुई है तो हेमंत सोरेन का फिल्म बनाओ, जो पिछले 5 साल तक नाच रहे हैं, सड़क से लेके सदन तक नाचे, और 1 साल में 5 लाख रोजगार देने का बात बार बार हर एक रैली में नाच नाच के बोले तो इस पे भी आप एक फिल्म बनाइए जनाब। वो विलन है या फिर हीरो हैं, आप प्रस्तुत तो कीजिएगा उनको ना। किसी ने कहा कि गधे के सिर में सिंह निकल आया है। अब होगा कोई आपका ही अच्छा बहुत बड़ा फॉलोवर। फिर किसी ने कहा रणधीर जी को भी क्या बोले यार, थोड़ा शर्म करो। पिछले 5-6 साल से अभ्यर्थी शादी विवाह रिसेप्शन समारोह कहीं अटेंड नहीं किए हैं और लगातार वो लोग बिरयानी तक खाने के लिए तरस गए हैं, और आज वे लोग जाकर के शादी में डांस करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और एक ने तो हद कर दिया है, क्या कहा पता है कि रणधीर जी बताइए कि रात रात भर जाग करके ये हमारी आंखों में दर्द होती है, हम भी रात जागते हैं और आप भी रात जागते हैं, लेकिन हमारे आंखों में दर्द दिखता है और आपकी आंखों में नशा दिखता है। ये तो हद हो गई। आज युवाओं के बारे में कोई चिंतन मनन क्यों नहीं कर रहे हो? सोचिए, एक युवा जो राष्ट्र का भविष्य होता है, अगर आज उस युवा पीढ़ी को ही अंधकार में रखा जाए, उस युवा पीढ़ी को ही बेरोजगार रखा जाए, तो किसी भी मुल्क का, किसी भी राष्ट्र का तरक्की बिल्कुल नहीं हो सकता है। खास करके उस प्रदेश के लिए कि जिस प्रदेश में युवाओं को एक अच्छा भविष्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश पूरी तरह से धनी प्रदेश होने के बाद भी आज वहां के युवा दर दर ठोकरे खा रहे हैं, दूसरा स्टेट जा रहे हैं 8 से 10 हजार की नौकरी करने के लिए। तो शर्म वाली बात है। ऐसे सारे स्टूडेंटों ने कहा है अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभ्यर्थी लोग बोल रहे हैं, नौजवान युवा बोल रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं दीजिएगा ना तो अगला इलेक्शन में तैयार रहिएगा, रोड पे नचाएंगे वो लोग कटोरी लेकर के और पैसा भी उसमें से आएगा, जमानत भी जब्त हो सकती है आप लोगों की। इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अभ्यर्थी जीवन के भविष्य से मत खेलिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। ये वर्ष होता है, ये 20 से 30 वर्ष के बीच ही होता है जो अभ्यर्थी जीवन में वो अपना सफर
को अंतिम अंजाम तक लेके जाता है और तय करता है अपना भविष्य को, उसका भविष्य किस ओर जाएगा। ये सब निर्भर करता है आप जैसे नुमाइंदा के हाथों में। हम लोगों ने तो अपनी किस्मत आपके हाथों में सौंप दी, अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसे उजाले की ओर लेके जाओगे या फिर अंधेरे की ओर धकेल दोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये सब मेरा बात कुछ नहीं है, बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को लेकर के। यहाँ जो पिछले लगातार 24 घंटे में जो कमेंट आए हैं ना, मैं वो कमेंट सेक्शन को पढ़ के आपको बताया। तो यही सब चल रहा है इस जीवन में। नौकरी चाकरी के बारे में तो बात नहीं करोगे, इधर का उधर खाली टिका टिप्पणी करोगे। खैर, अब एक राज की बात बताएं दर्शकों। अब दोनों गोतनी लोग ना बहुत गुस्सा हो गया होगा। अगर रणधीर जी अच्छा डांस करते हैं तो दूसरा गोतनी का मुंह फूल जाता है, अगर इरफान अंसारी जी कुछ अच्छा काम कर देते हैं तो रणधीर सिंह छोटा गोतनी है तो उनका मुंह फूल जाता है। तो मतलब यही सब टिका टिप्पणी चल रहा है। अभ्यर्थियों के जीवन को ये लोगों ने तरस तो कर ही दिया है और खुद के जीवन में इंटरटेनमेंट भर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद।